और उसने आत्मदेव के साथ उस बालक के जन्म का उत्सव मनाया। धुंधली को तो दूध था नहीं, तो उसने आत्मदेव से कहा मेरी बहन को भी गर्भ था, उसकी संतान गर्भ में ही मर गई। यदि आप कहो तो मैं वह बालक को दूध पिलाने आ जाए। आत्मदेव बोले बहुत सरल स्वभाव के थे, वह उन दोनों की चाल समझ न सके। इस प्रकार दोनों का खेल चलता रहा। 3 मास बाद उस गाय को भी बच्चा हुआ, क्योंकि वह संत का फल था, इसलिए रूप तो उसका मनुष्य का था, पर कान गाय की भांति। अतः उसका नाम गोकर्ण हुआ। और धुंधली रूप तो उसका मनुष्य का था, कान गाय के थे, अतः उसका नाम गोकर्ण हुआ। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। समय बीतता रहा, दोनों बालक बड़े हो गए। गोकर्ण तो महान ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी महादुष्ट। धुंधुकारी महाक्रूर प्रकृति का था, सोच आचार से हीन था, दीनों को सताता था, दूसरों के घरों को जला डालता था, बालों को कुएं में डाल देता था, साक्षात चंडाल था, जुआ खेलता था, माता पिता को बुरा भला कहता था, घर का सारा सामान उठाकर ले जाता और जुए में हार आता, पिता कुछ कहते तो चुप करा देता है। उसके इस व्यवहार से आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई और उस संत की याद आ गई जिसने कहा था कि पुत्र अगर कुपुत्र निकलता है तो जीवन भर दुख देता है, किंतु क्या हो सकता है। और यह सोचते समय ही उस संत का दिया हुआ वह फल अर्थात वह संत जो गोकर्ण के रूप में आया है, वह पूछने लगा कि क्या बात है पिताजी, आप इस प्रकार चिंतित कौन हो। आत्मदेव ने कहा पुत्र क्या बताऊं, मैंने जिस पुत्र को के लिए इतने यत्न किए वह आज इतना दुराचारी हो गया है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसा पुत्र से अच्छा तो मुझे पुत्र होता ही नहीं, अब कौन मेरा दुख दूर करेगा। तब गोकर्ण ने कहा पिताजी आप दुख ना करें, यहाँ कौन किसका पुत्र किसका धन, इन सब में आसक्ति करने वाला सदा जलता रहता है। आप मोह त्याग कर बन जाइए, वहाँ भगवान का ध्यान कीजिए और आपको शांति मिलेगी। गोकर्ण ने कहा पिताजी शरीर में हड्डी मांस रुधिर के अलावा और क्या है, ममता त्याग कर वैराग लें और प्रभु भक्ति में लग जाइए, आपका सारा दुख दूर निवृत्त हो जाएगा। सत्पुरुषों का संग करें, रसामृत का पान करें। गोकर्ण का के उपदेश को धारण करके आत्मदेव वन को चले गए। वहाँ 10वें स्कंद का पाठ करके श्री कृष्ण की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। पिता के जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने माँ को बहुत मारा और कहा बता कहाँ छिपा रखा है, बेटे ने रखा है धन। माँ ने कहा बेटा सब तेरा ही तो था, तू सब ले गया, अब कुछ भी नहीं है। बेटे के इस कृत्य से माँ दुखी हो गई और मुंह में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब अकेला धुंधुकारी और स्वच्छंद हो गया। 100 सदाचार उसने खो दिए थे। उसके बारे में लिखा है शव हस्तेन भोजनम, अर्थात वह शव के हाथ से खाता था। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि शव के हाथों से कोई खा ले। इसका एक ही अर्थ समझो कि जो भगवान की सेवा पूजा न करें, दीनों की सहायता न करें, माता पिता की सेवा न करें, वह हाथ सब के हाथ ही है, मतलब ऐसा व्यक्ति सब के समान ही है। धुंधुकारी न पूजा करता था, संतों का संग करता था, वह कुमार्गी और कामी था, अतः शव समान था। भगवान को बिना भोग लगाए अपने हाथों से भोजन करता था, इसलिए वह शव हस्तेन भोजनम। उसने 5 वेश्याएं घर में लाकर रख ली। वह जो कहती धुंधुकारी उनकी इच्छाएं पूर्ण करता था। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन वस्त्र और गहने चुरा लाया। उन वेश्याओं ने सोचा कि एक न एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा और हम भी इसके साथ फंस जाएंगे, ये सारा धन भी चला जाएगा, तो हम क्यों ना इसे मारकर सारा धन लेकर कहीं अन्यत्र चले जाएं। ऐसा सोचकर उन्होंने सोते हुए धुंधुकारी को बांधकर फांसी दे दी, पर वह मरा नहीं। तब उन्होंने उसके मुख में अंगारे डाल दिए और पीट कर उसे मार डाला और गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सारा धन लेकर भाग गए। धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को यह समाचार मिला तो उसके प्रति गया श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी घूमते हुए उस स्थान पर आए जहाँ पर आत्मदेव का घर था। गोकर्ण जी बैठे ही थी कि वह प्रेत कभी हाथी, कभी भेड़, कभी अग्नि का रूप रखकर उनके पास आ खड़ा होता। गोकर्ण
ने उससे पूछा तुम कौन हो? वह कुछ भी ना बोल सका, बस रोता रहा। तब गोकर्ण ने जल को अभिमंत्रित करके छींटे दिए और वो बोल उठा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर डाला, उन वैश्यों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये 5 वेश्याएं कौन है? यह हर मनुष्य के पास रहती हैं और मनुष्य की जाल में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हम सब इनके जाल में फंसे हैं। कैसे? तो सुनो, कोई फल बेचने आया तो आवाज लगाता हुआ जा रहा है, फल ले लो, बड़े ही रसेदार हैं। हमारे घर के अंदर जब ये सुना तो सबसे पहले क्या हुआ? शब्द हमारे कानों में आया। हम देखने के लिए इच्छा से अटारी से झांके तो हमें फल दिखाई दिए। तो क्या हमने उसका रूप देखा। फिर भाई फल तो वाकई बहुत अच्छे हैं। अब हमारा मन हुआ कि चलो नीचे चल के देखते हैं। फिर हम नीचे आए और फल छूकर देखे। अब हमें स्पर्श प्राप्त हुआ। अब विचार आया कि सूंघकर तो देखे मीठे हैं या नहीं, या खुशबू कैसी है। तो हमने उठकर उसे सूंघा। अब हमारा संबंध गंध से हो गया। अब मन में निर्णय किया कि चखना चाहिए। जैसे ही हमने उसे चखा तो हमारा संबंध रस से हो गया और रस के आगे ही हम फंस गए। सच कहें तो ये वैश्या नहीं, विषय है जो हमें फंसा कर पतन का की ओर ले जाते हैं। धुंधुकारी ने कहा, भाई मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण ने कहा, मैं तो गया, मैं श्राद्ध कर दिया तुम्हारा, फिर भी तुम प्रेत योनि में पड़े हुए हो। धुंधुकारी बोला, भाई एक नहीं 50 श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। याद रखो, हम यदि अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ कर्म करेंगे तो ही हमको प्राप्त होगा, अन्यथा हम यूं ही भटकते रहेंगे। धुंधुकारी ने अपने पिता के निमित्त कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसे भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। प्रेत ने कहा, यदि तुम मेरी मुक्ति नहीं करा सके तो सारा जगत तुम्हें यूं ही धिक्कारेगा कि गोकर्ण जैसा भाई भी धुंधुकारी की मुक्ति ना दिला सका। गोकर्ण ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य कुछ उपाय करूंगा। किंतु गोकर्ण को कोई उपाय न सूझा। उन्होंने अनेक विद्वानों से विमर्श करके उसकी मुक्ति का उपाय पूछा, किंतु गोकर्ण को कोई उपाय न सूझा। उन्होंने फिर सूर्य को स्तंभित करके उनसे प्रेत की मुक्ति का उपाय पूछा तो सूर्यदेव ने कहा, गोकर्ण श्रीमद् भागवत तान मुक्ति सप्ताहे वाचन करो। भागवत के सप्ताह श्रावण से ही इसकी मुक्ति संभव है और कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने आषाढ़ मास में कथा प्रारंभ की, सभी को निमंत्रण दिया। धुंधुकारी के लिए भी आसन बिछाया, किंतु वह प्रेत था, वह बैठ नहीं सका। कथा स्थल के पास ही बांस का बगीचा था। वहां 7 ग्रंथि वाले बांस में घुसकर उसने कथा सुनी। प्रथम दिवस की कथा पूर्ण होते ही बांस की पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिन पूर्ण होते ही 7 ग्रंथि फट गई और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य पीतांबर से युक्त मुकुट कुंडल से सुशोभित होकर गोकर्ण को धन्यवाद करता हुआ भगवान के पार्षदों द्वारा लाए हुए विमान में बैठकर जाने लगा। तभी गोकर्ण ने पूछा कि भगवान, हे देव, कथा तो सबने सुनी, तो केवल धुंधुकारी को ही क्यों ले जा रहे हैं आप? सभी को ले जाइए। तो पार्षद बोले, गोकर्ण कथा सुनना अलग बात है और उसका चिंतन मनन करना दूसरी बात है। धुंधुकारी कथा सुनकर उसका चिंतन मनन करता था, किंतु ये सब नहीं है। इसी कारण इनकी मुक्ति हुई। वह पार्षद यूं कहकर उस धुंधुकारी को ले गए। तब गोकर्ण ने अगले ही मास श्रावण में पुनः कथा की और तब सभी की मुक्ति हो गई और फिर चांडालों की भी मुक्ति हुई। आकाश विमानों से भर गया। भगवान स्वयं गोकर्ण को लेने आए। इस प्रकार सभी की मुक्ति का आकर गोकर्ण जी ने भी परम पद की प्राप्ति की।